जियो, वीआई, एयरटेल, 3 बिग इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनीज। जैसे टीनेजर सेटिंग के बिना नहीं रह सकते हैं, वैसे ही हम और आप मोबाइल और इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते हैं। पहले की बात करूं तो सन 11, 12, 13, 16 तक आपकी बिना इंटरनेट की मस्त लाइफ कट रही थी, या फिर इंटरनेट चलाने के लिए आपको 300 रुपये का 1 GB इंटरनेट पैक डलवाना पड़ रहा था, जिसकी स्पीड तो काफ़ी गाली देने वाली आती थी। उसके साथ साथ इंटरनेट पर फोटो पोस्ट करो तो घंटे लगते थे, या फिर गूगल करो तो फोटो देखकर ही सेटिस्फाई होना पड़ रहा था। लेकिन 2017 में हो जाती है रिलायंस जियो की एंट्री, जो ना केवल इंटरनेट दे रहा था बल्कि 4G स्पीड के साथ फ्री इंटरनेट दे रहा था, जिससे मार्केट में जियो रिवॉल्यूशन आया। अगर आपसे कोई पूछे इंटरनेट रिवॉल्यूशन कब आया, तो बोल देना 2017 में। और इस रिवॉल्यूशन की चपेट में आए BSNL, टाटा डोकोमो, टेलीनॉर और भी कई सारी टेलीकॉम कंपनीज। यहाँ तक वोडाफोन आइडिया को अपना धंधा बचाने के लिए एक होना पड़ा। महीने दर महीने बीतते गए, जियो इंटरनेट फ्री देता गया, देता गया, देता गया। आप इंटरनेट का यूज करते गए, करते गए, करते गए। लेकिन अब जियो की ब्रांडिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि अब टाइम था मार्केट में बटे हुए चंदे को धंधे में बदलने का। सही बताऊं तो अब जियो का टाइम था। इसके बाद दोस्तों जियो अपने डाटा प्लान्स मार्केट में लॉन्च कर देता है, जिसमें जियो का 99 रुपये वाला रिचार्ज प्लान सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, जिसमें 30 दिन की वैलिडिटी के साथ 1.5 GB डाटा पर डे के हिसाब से दे रहा था जियो, विद अनलिमिटेड कॉलिंग। अब कस्टमर को 99 रुपीज़ में इतना सब मिल रहा था, तो ये जो 300 रुपये में 1 GB डाटा बेच रही थी बाकी कंपनियाँ विदाउट कॉलिंग, उससे तो कई गुना अच्छा था। अब जियो के पैड होने के बाद भी जियो की सेल लगातार रैंक करती चली गई, और कोई टेलीकॉम कंपनी की औकात नहीं हो रही थी कि वो जियो से कम्पीट कर पाए। और जहां BSNL अपनी स्पीड के लिए पहले से ही बदनाम था, और उसमें भी BSNL में हुए बड़े घोटाले, जैसे BSNL का एक फेमस घोटाला 2G घोटाला। इस घोटाले से BSNL आज दिन तक उभर नहीं पाया है। एक्चुअली उस टाइम पर BSNL वाईफाई टेक्नोलॉजी लाने का प्लान कर रहा था, लेकिन यहाँ तो खेल ही उल्टा चल रहा था। BSNL के कुछ लोग BSNL को ही लूटने में लगे थे। ऐसा ही BSNL का एक और किस्सा है। 2007 के टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मारन ने अपने घर पर हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्शन लाइन्स डलवा रखी थी। फिर बाद में पता चला कि ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन से अपना प्राइवेट मीडिया चैनल रन कर रही थी। अब इतने बड़े घोटालों के बाद इस पर CBI की नज़र पड़ी। CBI को लगा कुछ तो दाल में काला है, जिसके बाद CBI की बड़ी बड़ी जांच कमेटी जांच में जुट गई। अब BSNL कुछ भी बड़ा करने जाती, उससे पहले CBI अपनी जांच शुरू कर देती, और CBI की इस जांच में कई बड़ी कमियां सामने निकल कर आईं। वहां वोडाफोन आइडिया, एयरटेल एक्सपेंड हो रहे थे, और यहाँ पर BSNL जांचों के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा था, जिस वजह से BSNL की ग्रोथ अचानक से रुक गई। दूसरा सबसे बड़ा रीजन BSNL स्टाफ का खराब बिहेवियर। ये तो हम सबको मालूम है कि BSNL एक सरकारी कंपनी है, एंड सरकारी सर्विसेज हमारे यहाँ किस पोजीशन पर हैं ये तो आप बखूबी से जानते हैं। तो इसलिए BSNL को ख़राब बनाने में BSNL के कर्मचारियों का एक बड़ा हाथ है। लेकिन अब ये सवाल आता है कि BSNL कौन सा नया काम करने वाला है कि ये जियो को टक्कर देगा, क्योंकि जब से जियो ने रिचार्ज प्लान महंगे किए हैं, तब से बॉयकॉट जियो, BSNL की वापसी, इस तरीके के सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। तो अगर BSNL कमबैक करेगा तो कैसे करेगा, क्योंकि पहले से लॉस में चल रही BSNL कंपनी आपको कैसे अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड कराएगी? या फिर ये सब पागल हैं जो फालतू में BSNL में सिम पोर्ट करा रहे हैं? नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या है, जब से जियो वगैरह के प्लान्स महंगे हुए हैं, तब से BSNL की डिमांड में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। और इसी हैवी डिमांड को देखते हुए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS और BSNL के बीच पूरे 15,000 करोड़ की डील हुई है, जिससे भारत में BSNL का 4G नेटवर्क प्रॉपर वर्क करेगा। आज हम सब जानते हैं कि BSNL बड़े बड़े शहरों में अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन छोटी सिटीज़ में BSNL की अच्छी स्पीड नहीं आ पा रही है। एंड सबसे बड़ा काम करने वाले हैं टाटा BSNL, वो ये है कि इनका टारगेट अगस्त तक पूरे देश में अराउंड 1000 विलेजेस में 4G इंटरनेट के साथ BSNL लॉन्च करने वाले हैं। और BSNL ने अभी तक 9000 प्लस टावर्स लगा भी दिए हैं। लगता है जियो के महंगे रिचार्ज को TCS ने ज़्यादा सीरियस ले लिया। अगर BSNL 4G स्पीड के साथ अगस्त तक लॉन्च हो जाता है तो जियो का जुलूस निकलना पक्का है। बाकी आपकी क्या राय है BSNL को लेकर, कमेंट में ज़रूर बताना।